वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। नाम से पता लग रहा है कि वो प्रेशर जिससे ब्लड आपका बॉडी के अंदर भेजा जाता है, वही प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो द प्रेशर, डेफिनेशन देख लीजिएगा। द प्रेशर एट विच blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure। द प्रेशर वो प्रेशर एट विच जिसके द्वारा क्या होता है जी, ब्लड इज पम्प्ड, ब्लड को भेजा जाता है आपकी बॉडी के अंदर हार्ट के द्वारा, इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है जी, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है ब्लड प्रेशर की, बीपी। आपने सुना होगा किसी का बीपी हाई हो गया, किसी का लो हो गया, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, वो प्रेशर के साथ जो ब्लड हमारी बॉडी में पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है जी, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अब जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये पहले डेफिनेशन थी, दूसरी लाइन में देखो, लिखोगे आप, द ब्लड pressure of a person is always expressed in form of two values। क्या होता है जी, जो ब्लड प्रेशर होता है किसी भी पर्सन का हो चाहे, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है कितनी वैल्यू में जी, दो वैल्यू में दर्शाया जाता है, उसकी दो वैल्यू बताई जाती है। ठीक है, कोल्ड क्या कहा जाता है उनको, कोल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दो वैल्यू है जी, एक को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, हमेशा किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। एक को कहा जाता है, एक फॉर्म को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरी को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है जी, तो ये था आपका सिंपल से डेफिनेशन कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितनी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको दो कंडीशन पढ़नी पड़ेगी कि सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। तो सबसे पहले आप कंडीशन पढ़ो जी, सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन आपको इसी के अंदर देखनी पड़ेगी, सिस्टोल क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट दो काम करता है जी। एक तो हार्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके कारण प्रेशर से बाहर निकलता है ब्लड, फिर वो वापस क्या होता है, रिलैक्स। तो दो पोजीशन होगी कि नहीं होगी। अब दोनों पोजीशन में देखो, जब आप किसी चीज़ को दबाओगे, जैसे गुब्बारा आपने पानी का भरा हुआ, उस चीज़ को अगर दबाओगे तो फुल प्रेशर के साथ पानी निकलेगा, और नहीं दबाओगे, नॉर्मली निकल रहा है, कहीं से छेद कर रखा आपने तो नॉर्मल तरीके से निकलेगा। उसी तरह आपके हार्ट भी जब दो बार ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें भी दो बार के प्रेशर बनेंगे। ठीक है जी, एक में प्रेशर हाई होगा, एक में प्रेशर लो होगा। तो सबसे पहले सिस्टोल कंडीशन कौन सी होगी, तो सिस्टोल होगा जी द फेज ऑफ हार्ट, हार्ट का वो फेज, द फेज ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट contracts
व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट क्या करता है जी, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड पंप द ब्लड into arteries is called सिस्टोल। सिस्टोल क्या होगा जी, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, द फेज ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, जब हार्ट जब अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपना साइज छोटा होगा, उसमें प्रेशर से ब्लड बाहर निकलेगा और बाहर किस में भेजा जाएगा, आर्टरीज में भेजा जाएगा। उसी फेज को, उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है जी, सिस्टोल कहा जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से डायस्टोल, डायस्टोल क्या होगा कि वो फेज ऑफ हार्ट है जब हार्ट आपका रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है। आपको 2 फेज बताए थे पिछली वीडियो में भी। द फेज ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट रिलैक्सेस, ठीक है जी। रिलैक्सेस का मतलब क्या हो गया, कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन, is called diastole। सिस्टोल क्या होगा, द फेज ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज। सिस्टोल होगा कि वो फेज ऑफ हार्ट जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड को पंप कर दे आर्टरीज के अंदर, उसे कहा जाता है सिस्टोल। डायस्टोल क्या होगा, द फेज ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट आपका रिलैक्स करे, रिलैक्स करने का मतलब कम टू ओरिजिनल पोजीशन पे आए, तो उसी को कहा जाता है जी डायस्टोल। दोनों कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, सिस्टोल और डायस्टोल कौन सी कंडीशन होती है। अब हम पढ़ेंगे जी सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आगे देखो आप, आगे जी सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इसी में देखो आप, सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर। सिस्टोलिक कंडीशन कौन सी थी, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर फुल होगा एकदम। जब आप आपने कोई गुब्बारा लिया, उसमें आपने एक छेद कर रखा है, उसमें से पानी निकल रहा है, अगर आप गुब्बारे को पिचकाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो उस छेद से पानी प्रेशर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होगा, द मैक्सिमम प्रेशर होगा, द मैक्सिमम pressure at which blood leaves the heart, वो प्रेशर ड्यूरिंग, आगे पूरा लिख लेते हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज is called systolic pressure। दोबारा देखिएगा डेफिनेशन, द मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर, एट विच जिसके ऊपर ब्लड लीव्स द हार्ट, ब्लड है वो हार्ट को छोड़ेगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब हार्ट का क्या होगा जी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। समझ आ गई होगी आपको। इसी तरह आप लिखोगे डायस्टोलिक की, कंपैरिजन करके याद करोगे, अच्छे से याद हो जाएगी। अब डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होगा, हार्ट रिलैक्स होगा आपका, तो रिलैक्स होगा, अब गुब्बारा मान लो आपने रिलैक्स करके छोड़ोगे तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, जो पानी बाहर निकल रहा था आपने दबाया, तब तो पानी तेजी से बाहर निकलेगा उसमें से, जब वापस छोड़ दोगे तो पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी, उसमें था मैक्सिमम, इसमें हो जाएगा मिनिमम।
द मिनिमम प्रेशर at which the minimum pressure at which the blood leaves at which the blood the minimum pressure रुको यहाँ से the minimum pressure in arteries during रिलैक्सेशन फेज। इसमें था कॉन्ट्रैक्शन फेज, इसमें क्या हो जाएगा आपका रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन फेज इज कॉल्ड, सॉरी मिनिमम की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया हमने, MINI मिनिमम MUM इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। उसे क्या कहा जाएगा जी, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाएगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम होगा, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आप आगे नीचे एक नोट डाल के बाद लिख लीजिएगा। नोट क्या रहेगा, नोट ये रहेगा जी, सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा क्या होता है जी, कम होता है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक pressure is always lower than systolic pressure। डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है जी, हमेशा कम होती है। किससे, सिस्टोलिक प्रेशर से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जी। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा क्या होती है जी, कम होती है। अब आपने देखा भी होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो, या फिर आप किसी के डॉक्टर के पास गए होंगे, आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया होगा, उसके ऊपर लिख दिया होगा उसने। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर किस फॉर्म में किया जाता है, अब देख लीजिएगा जी आप। ठीक है, तो आगे देखोगे आप, द ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड, ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म ऑफ millimeters ऑफ मरकरी। ठीक है जी, विच इज रिटन एज mmHg। इसका मतलब समझिएगा जी, देखो जैसे आप वेट को मेजर करते हो किलोग्राम में, ग्राम में, लेंथ को मेजर करते हो फुट में या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है जी, उसी तरह आपके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाएगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी में क्या होता था, आपने पुराने टाइम में अपरेटस देखा होगा, उसमें एक डॉट सी लगी होती थी मरकरी की, उस पर रीडिंगें लगी होती थी, तो वो मरकरी देखा जाता था कितना मिलीमीटर मूव कर रहा है, उसी को कहा गया था, उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। अब उसको लिखा क्या जाता है शॉर्ट फॉर्म में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी को mmHg लिखा जाता है। समझ आ गई होगी आपको ये चीज़। ठीक है, अब देखो आप नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर आर। नॉर्मल वैल्यू मतलब आम तौर पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सिस्टोलिक जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए। ठीक है, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, कितना होना चाहिए, तो डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए जी 80 mmHg। ठीक है, आम भाषा में आपने सुना होगा ऊपर वाला बीपी 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए।
ऊपर वाले को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर क्या लिखते हैं इसको जी, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, दिस इज यूजुअली रिटन एज 120/80। ठीक है, किसी का 110 होगा तो 110/70 लिख दिया जाएगा, किसी का 140 होगा और नीचे मतलब डायस्टोलिक आपका 70 आएगा तो नीचे 70 लिख दिया जाएगा, मतलब ऐसे बीच में स्लैश डाल के आपका ये लिखा जाता है। इधर होता है सिस्टोलिक प्रेशर पहले लिखा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर बाद में लिखा जाता है। ठीक है जी, तो नॉर्मल ह्यूमन बींग का कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर की वैल्यू एज के साथ वेरी करती रहती है। ठीक है, इधर नोट कर लिया आपने, आगे लिखोगे आप। The value of blood pressure varies with age of person। एज ऑफ पर्सन के साथ इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड प्रेशर ऑफ 15-year boy can be and blood pressure of 65-year old person can be 140/90। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ठीक है जी, यानी 15 साल के बच्चे का जो है ब्लड प्रेशर आ सकता है 110/70 और जो 65 ईयर का कितना आ सकता है 140/90। यानी ब्लड प्रेशर है वो एज के साथ वेरी करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपका हर एक का 120/80 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है एज के साथ, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें जी, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।